नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। नमः शिवायै शिवाय च नमः। श्रावण मास के इस वचनाभिषेक के क्रम में आज भगवान महादेव को नमन करता हुआ, उनको वंदन करता हुआ एक श्लोक हम शतरुद्र संहिता के प्रारंभ से लेंगे। श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, जिसकी हमने चर्चा करी कि इसमें भगवान महादेव संबंधी जो कुछ पत्र पुष्प वगैरह है, बिल्व पत्र है, रुद्राक्ष है, भस्म आदि है, और फिर भगवान महादेव की जो विविध लिंग है उन सब का विस्तार पूर्वक किस तरह से विधि विधान से उनका पूजन वगैरह किया जाए, ये सब माहिती, ध्यान वगैरह, संध्या वगैरह आदि की माहिती इस संहिता में दी गई है। तदनंतर रुद्र संहिता है, जिसमें कि सृष्टि का प्रारंभ और फिर निर्गुण निराकार में से प्रभु सगुण साकार हुए, फिर उनकी शक्ति स्वरूपा जो सती बन के प्रकट हुई, फिर अपने पिता के यज्ञ में जल के भस्म होकर फिर पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बन के प्रकट हुई, और उन दोनों की दिव्य गार्हस्थ्य लीला और उनके चलते फिर कुमारखंड, जिनमें श्री गणपति जी महाराज एवं श्री कार्तिकेय भगवान, इन दोनों के दिव्य पराक्रम चरित्र, और फिर पंचम युद्ध खंड, जिनमें भगवान महादेव ने किए हुए अपने भक्तों की रक्षा हेतु युद्धों का निरूपण। अब आती है शतरुद्र संहिता। इस संहिता में भगवान महादेव अपने अंश से जिस किसी रूप में प्रकट हुए हैं, तो इन सब की दिव्य लीला कथा इस शतरुद्र संहिता में प्राप्त होती है। जैसे भगवान महादेव हनुमान बन के प्रकट हुए, जैसे भगवान महादेव दुर्वासा का रूप लेके प्रकट हुए, इसी में फिर नंदी महाराज का दिव्य चरित्र आदि, पिपलाद बन के प्रभु प्रकट हुए आदि अनेक कथाएं इस शतरुद्र संहिता में बताई गई है। तो शतरुद्र संहिता के प्रारंभ में जब भगवान वेद व्यास जी महाराज भगवान महादेव जी को वंदन करते हैं, तब उनको प्रणाम करते हुए इस तरह से तो प्रार्थना करते हैं, वंदे महानंदमनंतलीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम शंकरमादिदेवम आदिदेवम शंकरम वंदे। जो सबके आदिदेव हैं, ऐसे भगवान शंकर, सबका कल्याण करने वाले भगवान महादेव जी को मैं वंदन करता हूं। वे कैसे है? तो कहा महानंदम, जो स्वरम परमानंदमय है, अनंत लीलम, जिनकी लीलाएं अनंत है। शिव अनादि अनंत है, तो शिव की कथाएं भी इतनी ही अनादि अनंत है। और महेश्वरम, जो ईश्वरों के भी ईश्वर है, जो केवल देव नहीं, जो महादेव हैं। और सर्वविभुम, अर्थात जो सर्वव्यापक, जो महान रूप में विराजमान है। गौरी प्रियम, गौरी के प्रियतम, अथवा तो गौरी जिनको अतिशय प्रिय है, ऐसे दोनों समास से दोनों अर्थ कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान महादेव कार्तिक विघ्नराज समुद्भवम, जिनके द्वारा कार्तिकेय प्रभु एवं विघ्नराज श्री गणपति महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उनके पिता आदिदेव भगवान महादेव शंकर को मैं वंदन करता हूं, जो अनंत लीला युक्त है। भगवान महादेव का दिव्य चरित्र श्री वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण के रूप में दिया है। तो अनेक विचित्र चरित्र भगवान महादेव करते हैं, और उन चरित्रों के द्वारा एक बात सिद्ध होती है कि भगवान महादेव अपने भक्तों के प्रति अति भक्त वत्सल है,
और भक्तों के दुखों को दूर करने हेतु या फिर भक्तों की गई तपस्या के फल हेतु उनके सामने जहां वे कहे वहां उस रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको वरदान देते हैं, उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान शंकर जो आदि देव है, उनको वंदन करते हैं। ओम नमः शिवाय।